हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए 5 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पर अभी भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य दल हैं, कोई भी प्रत्याशी उनकी तरफ से घोषित नहीं किया गया है। हमारे साथ मोहनलाल बडौली हैं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। लगातार मंथन हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं बीजेपी के अंदर भी टिकटों को लेकर। बडौली साहब, कल से नामांकन शुरू हैं, पर टिकट अभी आए नहीं हैं, किसी को प्रत्याशी बनाया नहीं है। बीजेपी में अमूमन ऐसा होता नहीं है, बीजेपी तो लीड लेती है टिकट अनाउंसमेंट करने में, ये क्यों हो रहा है डिले? ये अभी चुनाव का समय बहुत बाकी है और बहुत जल्दी हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस पर फैसला लेगा और आपको 1-2 दिन में सारी जानकारी हम देंगे। पेच कहाँ फंस रहा है सर? कुछ लीडर्स की दावेदारी या कुछ हो, उसको लेकर ये सब चेक किया जा रहा है? ये लोकतंत्र के पर्व में, लोकतंत्र में सबकी भागीदारी हो, सबके विचार उसमें शामिल हो, सबको सम्मान मिले, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस पर फैसला लेगा और बहुत जल्दी 1-8 दिन के अंदर ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस पर निर्णय करेगा। कल से नामांकन है, तो आज कुछ नाम है एक्सपेक्टेड कि आ सकते हैं? संभावनाएं हैं कि कभी भी हो सकती है। एक टिकटों को लेकर बड़ी बातचीत चली है बडौली साहब कि बीजेपी के अंदर कुछ स्थापित नेता जो हैं वो अपने किन्स को, जो हैं बच्चों को टिकट जो हैं उनके लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। चाहे आरती राव के टिकट की बात है, चाहे आपके नए राज्यसभा मेंबर बने हैं उनकी बेटी की बात है, और भी बहुत सारे लीडर हैं। बीजेपी तो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ जो है आवाज़ उठाती रही है केंद्रीय नेतृत्व पर। इस बार क्या हरियाणा में वो जो रूल है वो थोड़ा नरम किया जाएगा? ये आपके चैनल के माध्यम से ये सारी चीज़ें हमने भी देखने को मिलती हैं और इस प्रकार का हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वही अंतिम फैसला करेगा और राष्ट्रीय नेतृत्व सब विषय पर ध्यान रखते हुए फैसला करेगा। तो इसमें बडौल साहब एक चीज़ बताइए हमें कि 10 साल हो गए हैं सरकार को, आप फील्ड में जा रहे हैं, है ना? एंटी इनकम्बेंसी का कितना आप देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार दावा कर रही है कि हम जो हैं सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत से। आप जब जा रहे हैं लोगों के बीच, एंटी इनकम्बेंसी कहीं होती है, फील हो रही है, क्या है? ये तो कांग्रेस पार्टी ने 2014 में भी यही दावा किया था, 19 में भी यही दावा किया था और उनका दावा अधूरा रह जाएगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी आज बौखलाहट में है, किस प्रकार से वो अनाप शनाप समझौते करने के प्रयास में है और किस प्रकार के नेताओं को शामिल करने की प्रक्रिया कांग्रेस में है, इससे लगता है कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में कमज़ोर है और भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। तो ये जो अलायंस आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अलायंस की जो बात चली है, आपको क्या लगता है? मतलब ये अलायंस जो है ये कितना आपको बीजेपी के लिए चैलेंज होगा? कोई चैलेंज नहीं होगा और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना कि 2024 के विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये हरियाणा प्रदेश की गरीब जनता ने, आम जनता ने, एक सैनिक के बेटे, किसान परिवार के, ओबीसी समाज के, और 56 दिन के अंदर जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी ने काम किया है, किस भाव के साथ किया है, रात को 2-2 बजे तक जनता की बात को सुनने का काम किया, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम किया, अनेक ऐसे अनसुलझे मुद्दों को भी सुलझाने का काम किया। ऐसी सूझबूझ के मुख्यमंत्री, ऐसे हंसमुख मुख्यमंत्री, मिलनसार मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को मिले हैं और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना है कि तीसरी बार नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव में यही अलायंस था कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ, काफ़ी टक्कर दी, पिछली बारी के मुकाबले 5-5 पे ले आए। ये जो 5-5 पे रहा है, बहुत थोड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस की बढ़त रही है, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव हरियाणा के मुद्दों पर भी रहेगा, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी रहेगा और विधानसभा के अपने लोकल मुद्दे भी रहेंगे। ये अनेक इस प्रकार के मुद्दों पर रहेगा और हरियाणा प्रदेश में एक तरफा लहर भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। चर्चा तो बीजेपी के अंदर भी है अलायंस को लेकर, जैसे छोटे दलों से आपका गठबंधन हो सकता है, एचएलपी से बातचीत चली है आपकी, आरएलडी में कहीं बातचीत चली है, क्या है गठबंधन को लेकर बीजेपी की रणनीति? भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई गठबंधन की इस प्रकार की कोई भी बैठक नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी का जो आरएलडी के साथ भी आपने जिक्र किया, इस प्रकार की अभी हमारी कोई बैठक नहीं हुई। एचएलपी के साथ गोपाल का? गोपाल कांडा के साथ एक सीट को लेकर हमारी जरूर चर्चा हुई। तो
एचएलपी को लेकर अगर थोड़ी पिक्चर आप क्लियर कर दें, एचएलपी को के साथ एक सीट को लेकर ही चर्चा हुई है या ज़्यादा सीटें भी दे सकते हैं उस रीजन में? एक सीट की हमारी चर्चा हुई है और वो हमारे एनडीए का घटक दल है और एक सीट की बातचीत हुई। सीट कौन सी है अगर बता सकते हैं? गोपाल कांडा की। तो रानिया सीट को लेकर काफ़ी पेच फंसा हुआ है। रणजीत चौटाला जो हैं वो लगातार बगावती रुख जो है अख्तियार किए हुए हैं। रणजीत चौटाला जी ने कल भी बयान दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सच्चे सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरा मान सम्मान मिला है और कल उन्होंने प्रेस में भी दिया। तो बडोली साहब, मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार के इलेक्शन में? क्योंकि कांग्रेस जो मुद्दे उठा रही है, जैसे कोई अग्निवीर का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, बीजेपी किस जो पॉल प्लैंक है जिसको हम कहते हैं, क्या है बीजेपी, कैसे लोगों के बीच जा रही है? बीजेपी का एक ही मुद्दा है, प्रदेश में विकास के नए काम हो, विकास की दृष्टि से हरियाणा आगे बढ़े, मजबूत हरियाणा बने, सबको न्याय मिले, किसान को, महिलाओं को, युवाओं को और गरीब को सम्मान देने वाली सरकार रही है और यही हमारे मुद्दे रहेंगे। विकास का और गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का हमारा जो मुद्दा है उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। साहब, एक लास्ट सवाल है कि काफ़ी चर्चा है विनेश फोगाट की, बजरंग पूनिया की, कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? खासकर अभी ओलंपिक से विनेश फोगाट आए हैं और काफ़ी एक आइकॉन के रूप में उभरे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो मेडल लेके आते हैं और बहुत सारे खिलाड़ी हैं मेडल लेके आने के बाद राजनीति में भी आना चाहते हैं और पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों का मान सम्मान करते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस इस प्रकार की सोच रख के काम करेगी तो वो कांग्रेस के लिए भी ठीक रहेगा। लास्ट सवाल है बडोली साहब मेरा कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी को ये माना जाता है कि बीजेपी जो नॉन जाट कंसोलिडेशन है वोटों की, उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करती है, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बीजेपी क्या जाट जो हैं उनको भी उतना ही स्थान देगी अपने जो टिकट्स हैं? भारतीय जनता पार्टी कभी जाति को लेके कभी भी हम विचार मंथन नहीं करते। क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद इससे दूर रह के भारतीय जनता पार्टी हरियाणवी एक के मंत्र पर चलते हैं और उसी प्रकार से हम काम करेंगे और सभी को सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ग जो राजनीति में जिनको महत्व नहीं मिलता, स्थान नहीं मिलता, ऐसे अनेक वर्ग भी हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी सोचती है। अंत्योदय की सरकार है, समाज के अंतिम व्यक्ति की सोच रखते हुए हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद जी। तो बीजेपी की फर्स्ट लिस्ट जो है एक्सपेक्टेड है कि आज वो आ जाए, पर एक बात जो साफ निकल के आ रही है कि बीजेपी जो है अकेले दम पे चुनाव लड़ने जा रही है। जो प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, सिर्फ एचएलपी को एक सीट जो है चुनाव में दी जाएगी, जो प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, AP न्यूज़, चंडीगढ़। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.